Good morning, students. Today we are going to study computer. Okay, so take out your computer book. The first chapter is computer, a working device. You have already known what a computer is. A computer is an electronic device which help us to do many types of work. You also know the main difference between human beings and computer. Computer can work very fast. It does not forget. Okay, it do not make any mistake. So these are the some difference between us and human being and computer. You also know the main parts of the computer. What are the main parts of the computer? They are monitor, keyboard, mouse, CPU central processing unit. And you also know some other parts of the computer. कुछ और parts के नाम क्या क्या हैं? Printer हो गया, scanner, joystick और speaker, microphone. Okay. So today, what is the chapter today? Today is we are going to read computer, a working device. अब कोई भी सिस्टम है, जैसे कोई भी चीज़ हम बनाना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये जैसे इसमें दिया हुआ है कि डू यू नो हाउ अ सैंडविच इज मेड, आपको पता है कि कैसे सैंडविच बनती है? तो उसमें हम सैंडविच बनाने के लिए क्या करते हैं? ब्रेड की स्लाइसेस लेते हैं, उसमें फिर क्या करते हैं? स्टेप वन हमारा क्या होता है? कलेक्ट ब्रेड स्लाइसेस एंड बटर। पहले क्या करते हैं हम लोग? ब्रेड की स्लाइसेस लेते हैं और क्या लेते हैं? बटर लेते हैं। फिर उसकी फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग में क्या करते हैं? अप्लाई बटर ऑन वन साइड ऑफ ब्रेड स्लाइसेस। जैसे ब्रेड हमने ले लिया, दो ब्रेड ले ली, दो ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? बटर को उस एक ब्रेड की स्लाइस पे लगा देंगे। तो वो जो हम काम कर रहे हैं, वो पहले हमने वो बटर और ब्रेड लिया, तो वो हमारा इनपुट हुआ। उसके बाद जो हम बटर को ब्रेड पे लगा रहे हैं स्लाइस पे, एक स्लाइस पे, वो हमारी प्रोसेसिंग हुआ। उसके बाद जो बटर्ड सैंडविच इज रेडी टू ईट, उसके बाद जो सैंडविच बन करके जो हमने उसको आपस में दोनों ब्रेडों को लगा करके प्लेट में करके रख दिया, तो वो क्या है? वो उसका आउटपुट हो गया जो कि खाने के लिए अब रेडी है। ठीक है, तो ये ऐसे ही सिमिलरली इसी तरीके कंप्यूटर आल्सो वर्क इन थ्री सिंपल स्टेप्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल। इसी तरीके से जैसे ये आपने सैंडविच वाला एग्जांपल पढ़ा, उसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो भी थ्री साइकिल्स में वर्क करता है। उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल का मीन्स क्या हो गया? इनपुट, पहले इनपुट होगा, कोई डाटा हम एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेस होगा जो हमारा सीपीयू हो, सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। उसमें क्या होगा? उसमें प्रोसेसिंग होगी। फिर जो थर्ड स्टेज क्या होगी? हमको रिजल्ट मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए हमने कीबोर्ड से हमको मैथ्स का एक क्वेश्चन लगाना है, 2+2 करना है हमको, तो हम क्या करेंगे? इस पे 2+2 करके 2+2 लिखेंगे और एंटर दबा देंगे। जो एंटर दबा देंगे तो उसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो इसमें होगी, और जो रिजल्ट होगा वो हमारा मॉनिटर पर मिल जाएगा। तो इनपुट हमने कीबोर्ड से किया, प्रोसेसिंग हमारी सीपीयू में भी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, और आउटपुट उसका जो रिजल्ट है वो हमको कहाँ मिल गया? कीबोर्ड पे, सॉरी आपके मॉनिटर पे। तो ये आपका आईपीओ प्रोसेस कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द आईपीओ प्रोसेस, सॉरी आईपीओ प्रोसेस नहीं, आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ साइकिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल। इनपुट, अब इनपुट क्या है? व्हाट इज इनपुट? वॉट एवर goes into the computer is called input. We use the following main devices to input data. जो भी हम कंप्यूटर में अपने डाटा डालते हैं, जो भी डाटा एंटर करते हैं, उसको हम कहते हैं इनपुट। और इनपुट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं। कोई एक डिवाइस से हम कंप्यूटर में सिस्टम में एंट्री नहीं करते हैं, हमारे एंटर करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं। कौन कौन सी डिवाइस हैं? फर्स्ट वन इज माउस, सेकंड इज कीबोर्ड, थर्ड इज स्कैनर, फोर्थ इज जॉयस्टिक। ऐसी ही और भी डिवाइसेस हैं जिससे हम डाटा को, मतलब इनपुट करने का मतलब ये है क्या कि हम अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो उसको बता सकते हैं। ठीक है,
तो इसके इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो गई इसमें आपको जो दे रखा है, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, सॉरी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एंड जॉयस्टिक, ये 4 इनपुट डिवाइसेस दे रखे हैं। अब इनके बारे में अलग अलग हमको बताया गया। फर्स्ट इज व्हाट इज माउस। द कंप्यूटर माउस इज कंसिडर्ड एज एन इनपुट डिवाइस। ओके, इसको माउस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। इट इज यूज टू गिव कमांड्स टू कंप्यूटर विथ क्लिक ऑफ अ बटन। इट डज वर्क इन मैनी वेज। इससे क्या करता है, जब हम क्लिक किसी चीज पे क्लिक करके हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं माउस को। तो माउस को जब हम कमांड देते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं कमांड दे करके, तो इसलिए इसको भी हम माउस को एक इनपुट डिवाइस मानते हैं। द कंप्यूटर माउस इज कंसिडर्ड एज एन इनपुट डिवाइस। इट इज यूज टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर विथ क्लिक ऑफ ए बटन। इट डज वर्क इन मैनी वेज। ठीक है, ये माउस हो गया। फिर देखिए ये अंकल सैम है, ये शायद लक्षित हैं। हे अंकल सैम, टेल मी वन थिंग, why the keyboard keys are not in alphabetical order? Oh yes, the arrangement of keys is based on QWERTY, which makes typing easier. जो हमारा कीबोर्ड है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होता है ना, ABCD करके नहीं होता है। पहले Q आता है फिर W आता है, तो इस मॉडल को कहते हैं QWERTY मॉडल। तो इसमें लेकिन जो हमारी टाइपिंग है वो इजी होती है, इसलिए इस मॉडल से कीबोर्ड आता है हम लोगों का जो है। अब हमारा जो सेकंड इनपुट डिवाइस है वो क्या है, दैट इज कीबोर्ड। व्हाट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे माउस एक इनपुट डिवाइस थी, उसी तरह कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज द सेट ऑफ टाइपराइटर लाइक कीज दैट इनेबल्स यू टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर। जैसे टाइपराइटर, अगर आप लोगों ने देखा होगा टाइपराइटर, तो उसमें भी बहुत सारी कीज होती हैं। वो कीज क्या करती हैं, वो डाटा को एंटर करने के लिए यूज होती हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड आर सिमिलर टू इलेक्ट्रिक टाइपराइटर कीबोर्ड्स बट कंटेन एडिशनल कीज। जो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर होता है उसी की तरह के ये भी कीबोर्ड होता है, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उसमें और भी ज्यादा कीज होती है, मतलब और भी ज्यादा बटन्स होते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड आर, कौन कौन सी किस तरीके की कीज होती हैं उसमें। फर्स्ट कौन सी कीज होती हैं, अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज मतलब जो आपके अल्फाबेट के इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं A to Z, वो सारी कीज होती हैं ABCDEFG। उसके बाद सेकंड कौन सी कीज होती है, नंबर कीज। नंबर कहाँ से कहाँ तक, 0 to 9। 0 to 9 आ गए, यानी कि सारे नंबर इसी में कवर हो जाते हैं 0 to 9 में। फिर थर्ड कौन सी कीज होती हैं, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज आपने जब कंप्यूटर कीबोर्ड देखिए तो सबसे ऊपर में F1 F2 F3 करके F12 तक दिया रहता है, तो सबसे ऊपर टॉप पे, तो वो आपकी क्या कौन सी कीज होती है, फंक्शन कीज। फिर कौन सी कीज होती है, पंक्चुएशन कीज। जो पंक्चुएशन मार्क आप इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पे फुल स्टॉप, कहीं कॉमा, कहीं सेमीकोलन या एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, वो सब आपकी क्या कहलाती हैं, दे आर नोन एज पंक्चुएशन कीज। फिर कौन सी कीज होती हैं, स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में कौन सी आ गई, कंट्रोल, शिफ्ट, आल्ट, ये सब आपकी, डिलीट है, पेज अप पेज डाउन एक्सेट्रा, ये इंसर्ट, ये सब आपकी कौन सी कीज कहलाती हैं, स्पेशल कीज। उसके बाद एरो कीज, ऊपर नीचे जाने के लिए जो एरो पॉइंट करता है, लेफ्ट राइट अप डाउन, वो आपकी एरो की होती है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ रहा है स्कैनर। तो हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस हो गया माउस। सेकंड नंबर पे आ गया कीबोर्ड। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। जैसे सपोज करो हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा मैथ्स का, तो हम कोई भी डाटा जो एंटर करेंगे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कैसे करेंगे, तो हम अपने कीबोर्ड पे कुछ टाइप करेंगे कि 5 + 9 करो, तो वो हम किस पे टाइप करेंगे, अपने कीबोर्ड पे। जब कीबोर्ड पे टाइप करके ही वो जो कमांड है हमारा, वो हमारे कंप्यूटर को मिलेगा। तो इसलिए जो हमारा कीबोर्ड है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो एक माउस हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, फिर हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया। फिर थर्ड नंबर पे हम किस पे आते हैं, स्कैनर। स्कैनर किस लिए यूज होता है, अ स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कैप्चर इमेज from photographic prints
पोस्टर, मैगजीन पेजेस एंड सिमिलर सोर्सेज फॉर कंप्यूटर एडिटिंग एंड डिस्प्ले। स्कैनर आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप। तो स्कैनर क्या करता है, जैसे सपोज कीजिए आपने एक ड्राइंग बनाई है, तो आपने बहुत खूब सुंदर सी ड्राइंग बनाई है, लेकिन आप सोच रहे हो एक पेपर में बनाई है, आपको लग रहा है कि कुछ दिन बाद ये पेपर कहीं फट गया या फिर कहीं खो गया, तो फिर मेरी ड्राइंग, इतनी सुंदर ड्राइंग मेरी मिस हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप उस अपनी जो ड्राइंग है उसको क्या करोगे, आप अपने स्कैनर पे रख दोगे। स्कैनर पे करके जब स्कैन का बटन दबा दोगे तो वो जो इमेज है वो कंप्यूटर में चली जाएगी। तो ये स्कैनर का मेन फंक्शन होता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आपने स्कैनर पे रखा और वो कंप्यूटर में चला गया। A scanner is a device that captures images from photographic prints, posters, मतलब हमने कोई फोटो उसमें डाल, मतलब फोटोज पे स्कैन कर दिया तो वो उसमें चली जाएगी। पोस्टर है, मैगजीन का पेजेस हैं, एंड सिमिलर सोर्सेज फॉर कंप्यूटर एडिटिंग एंड डिस्प्ले। और एक काम आप और कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई ड्राइंग बनाई, उसको आपने वो उस पर कर लिया, उसके बाद उसको आपको डार्क करना हो या उसमें कुछ कलर डालने हो, तो वो सब आपके उस तमाम उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, वो उनकी हेल्प से पेंट का या फिर फोटोशॉप, वो सब चीज़ें आप कंप्यूटर में जाकर कर सकते हैं, कुछ एडिटिंग करनी हो। एंड डिस्प्ले स्कैनर और ऑफ टू टाइप, जो स्कैनर भी होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक फ्लैट बेड और सिंपल स्कैनर, एंड सेकंड इज हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड मतलब हाथ से पकड़ के किया जाता है, और दूसरा क्या है, फ्लैट बेड, एकदम फ्लैट होता है, उसे वो नॉर्मल स्कैनर ही बोलते हैं, सिंपल स्कैनर कहलाता है वो। फिर थर्ड नंबर पे आपका स्कैनर हो गया, स्कैनर भी आपकी एक इनपुट डिवाइस थी। अब फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है, फोर्थ नंबर पे आ रहा है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आप जानते होंगे, जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन कंप्यूटर। A joystick is also an input device। ये भी क्या है, ये भी एक input device है। It is often used to control video games। Its function is similar to a mouse। इसका भी जो फंक्शन है वो लगभग जो आपके माउस का फंक्शन है वैसा ही होता है। A joystick है one or more push buttons। इसमें दबाने के लिए एक वन और मोर देन वन पुश बटन्स होते हैं, ठीक है। A joystick एंड अ बॉल एट इट्स एंड, और एंड में क्या होता है, इसमें एक बॉल टाइप की होती है। इट यूजेज अ लीवर टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर बाय रोलिंग द बॉल। तो इसमें क्या होता है, इसी में एक बॉल टाइप की होती है नीचे की तरह। तो उससे क्या होता है, जो अपने हमारे जो कर्सर जो उसमें आ रहा होता है मॉनिटर में बन करके, उसको हम कंट्रोल करते हैं इसी से, अपने जॉयस्टिक से। फिर फिफ्थ आपका आ गया है, तो आपका ये चौथी जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस थी। फिर फिफ्थ नंबर पे क्या है, माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन किस लिए यूज होता है, माइक्रोफोन हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तो हम अपनी बात उसके पास पहुंचानी होगी तो हम अपने माइक्रोफोन में बोलेंगे। वो जो बोलेगा वो हमको स्पीकर में सुनाई देगा, लेकिन हम जो बोलेंगे हमको एक माइक्रोफोन में बोलना पड़ेगा। और अगर सपोज कीजिए आप कोई सॉन्ग अपने रिकॉर्ड करना चाहते, आप बहुत अच्छा गाते हैं तो आप अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, आप माइक्रोफोन में गाएंगे, तभी वो डाटा एंटर होगा उसमें कंप्यूटर में जो भी हम गा रहे हैं। तो इसलिए जो माइक्रोफोन है आपका, दैट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। A microphone is an input device that allows you to record sound into the computer। आप अपनी बातें भी या फिर कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर ये आपकी सब इनपुट डिवाइसेस आ गई थी। ये आपकी पांच कौन कौन सी थी इनपुट डिवाइसेस। फर्स्ट आपका था माउस, फिर आया था सेकंड नंबर पे कीबोर्ड, फिर थर्ड नंबर पे क्या आया था, स्कैनर, फोर्थ नंबर पे आया जॉयस्टिक, और फिफ्थ नंबर पे आया माइक्रोफोन। अब क्या है, अब है प्रोसेसिंग। अब हमने डाटा उसमें एंटर कर दी, जब डाटा उसमें डाल दिया हमने, तो उसके बाद हम फिर एंटर करेंगे। जब एंटर करेंगे तो उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। जो उसका होना है वर्क, उस पर जो काम किया जाना है, जैसे ब्रेड और हमने वो लिया था, ब्रेड और बटर लिया था, तो जो स्लाइसिंग, जो उसमें बटर को अप्लाई करने वाला काम था, वो कहाँ पे हो रहा था, प्रोसेसिंग यूनिट में हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था। तो वो अब जो काम होगा वो सेंट्रल प्रोसेस सीपीयू में होगा, जो उसकी प्रोसेसिंग होगी। इनपुट डाटा इज प्रोसेस्ड इन सीपीयू। अब जो हमने डाटा एंटर कर दिया वो अब कहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होगी,
मतलब 2 + 2 = 4 हो रहा है, तो वो 2 + 2 = 4 वो कहाँ पे हो रहा है, वो आपका सीपीयू में हो रहा है। तो वो आपके जो सीपीयू है वो क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इनपुट डाटा इज प्रोसेस्ड इन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन कंप्यूटिंग, a process is an instance of a computer program that is being executed. It contains the program code and its current activity. CPU is the most important part of a computer. It also controls all the other parts of the computer system. तो CPU क्या है, CPU सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है, और ये सारे ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो और जितने भी और पार्ट्स होते हैं, सबको यही CPU ही आपका कंट्रोल करता है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ये CPU बॉक्स के अंदर होता है। द CPU कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट। CPU 3 यूनिट से मिलके बनता है, मतलब 3 यूनिट इकट्ठा होकर के CPU बनाती है। वो कौन कौन सी यूनिट है, देखिए ये CPU है। तो फर्स्ट यूनिट है ALU, उसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड इज CU, दैट इज कंट्रोल यूनिट। एंड थर्ड इज MMU, विच इज मेन मेमोरी यूनिट। तो इसका 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट मिल करके, मतलब जो CPU है वो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ALU, CU एंड MMU। इन सबकी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। फिर तो अब आपका इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपने पढ़ लिया, प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ लिया कि प्रोसेसिंग हमारे सीपीयू में होता है। अब थर्ड कौन सी डिवाइस आ गई, थर्ड डिवाइस आ गई आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है, एन आउटपुट डिवाइस इज अ डिवाइस यूज्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस और यूजर। फॉलो, इनपुट डिवाइस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस इज अ डिवाइस यूज्ड टू सेंड डाटा। आउटपुट डिवाइस क्या करती है, डाटा को सेंड करती है, कहाँ से, कंप्यूटर से किसी दूसरी डिवाइस में। ओके, फॉलोइंग आर द मेन आउटपुट डिवाइस। उस जो मेन आउटपुट डिवाइसेस को हैं वो कौन कौन सी है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन। मॉनिटर, अ कंप्यूटर मॉनिटर, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आउटपुट डिवाइस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया, मॉनिटर। A computer is a computer monitor is an electronic visual device that shows pictures. Okay, monitor often looks similar to television. When you type anything, you can see it on the monitor screen. Monitors are available in many shapes and sizes. Two types of monitors are displayed below. कोई भी चीज़ हम एंट्री करते हैं तो वो हमको कहाँ पे दिखाई देती है, वो हमको अपने मॉनिटर पे दिखाई देती है। और जो हमारे एंड का जो रिजल्ट होता है वो भी हमको कहाँ पे मिलता है, हमको अपने मॉनिटर पे ही मिलता है। और इसमें क्या है, मॉनिटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो 2 मेन टाइप्स ऑफ जो मॉनिटर यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, एक है CRT। CRT जो पहले चलता था वो यूज नहीं होता है, पहले तो बड़ा सा डिब्बा टाइप का होता था CRT मॉनिटर। तो वो क्या कहलाता था, कैथोड रे ट्यूब, CRT कहते थे, CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। इसका आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इसकी स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा। और अब जो नॉर्मली चलता है वो क्या है, LCD। उसकी फुल फॉर्म क्या है, क्रिस्टल, ये सॉरी, लिक्विड क्रिस्टल डायोड मॉनिटर। लिक्विड, L से लिक्विड, C से क्रिस्टल और D से डायोड मॉनिटर। LCD मॉनिटर इस समय यूज होता है। तो आपने एक पढ़ लिया मॉनिटर, एक आउटपुट डिवाइस है। सेकंड आउटपुट डिवाइस कौन सी है, प्रिंटर। व्हाट इज अ प्रिंटर, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट कैन एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू अ पेपर। आपने जो स्कैनर के बारे में पढ़ा था, स्कैनर क्या कर रहा था कि सपोज कीजिए आपने कोई ड्राइंग बनाई है, तो उसको उसको आपने क्या किया, उसकी एंट्री कंप्यूटर सिस्टम में आपने भेज दी, उसमें स्कैन करके वो कंप्यूटर सिस्टम में चला गया। अब जो प्रिंटर है वो क्या कर रहा है कि आपकी कंप्यूटर में सपोज कीजिए आप कोई फोटो है आपने इस कंप्यूटर में सेव कर रखी है, उसका अगर आपको चाहिए, वो उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, उसको पेपर में चाहिए, तो प्रिंटर के थ्रू आप उसकी हार्ड कॉपी ले सकती हैं, ताकि एक पेपर पे आपको उसकी एक हार्ड कॉपी मिल जाए। तो जो प्रिंटर से जब मिलती है, तो मतलब जब बाहर निकल के जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, प्रिंटर के थ्रू। तो प्रिंटर हमारी क्या कहलाएगी, प्रिंटर हमारा एक
आउटपुट डिवाइस हो गया। जैसे मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया, जिसमें लास्ट में रिजल्ट जिसमें आ रहा था, तो मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस हो गया। एक प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। इट कैन एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू अ पेपर। कोई भी चीज, ड्राइंग हो, कोई भी टेक्स्ट हो, टेक्स्ट मतलब कुछ भी आपने लिख रखा हो, वो सब उसको, उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे ट्रांसफर कर देता है? एक शीट ऑफ पेपर पे, जो पेपर हमने प्रिंटर में लगा दिया उस पेपर में आ जाता है। अ प्रिंटर कैन प्रिंट इन ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल एज इन कलर्स। जो प्रिंटर होता है वो कलर प्रिंटर भी आते हैं और नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर भी आते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर। मेन थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकेंड है लेजर प्रिंटर, थर्ड इज इंकजेट प्रिंटर। तो प्रिंटर भी आपकी एक आउटपुट डिवाइस हो गई। अब हम आते हैं स्पीकर पे। स्पीकर क्या करता है? सपोज कीजिए आपने कोई मूवी चला दी, तो उसकी आपकी साउंड कहाँ से मिलेगी? वो आपको स्पीकर से ही मिलेगी। तो स्पीकर क्या है? स्पीकर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। जैसे माइक्रोफोन था, उसमें आप अपनी साउंड को सिस्टम के अंदर भेज रहे थे, ठीक है, तो वो माइक्रोफोन आपका एक इनपुट डिवाइस था। अब जो सिस्टम के अंदर साउंड है वो निकल करके बाहर आ रही है। बाहर आ रही है मतलब, बाहर आ रही है, इसका क्या मतलब हो गया कि जो आपका स्पीकर है वो क्या है? दैट इज एन आउटपुट डिवाइस। तो स्पीकर्स आर यूजुअली अटैच्ड टू इन ए कंप्यूटर। इट इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। दीज आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड आउटपुट। कोई भी साउंड होगा, म्यूजिक हो, कोई कैसा भी साउंड हो, उसी को सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। दे कम इन मैनी शेप्स एंड साइज, वो अलग अलग शेप एंड साइजेस में आते हैं। हेडफोन, हेडफोन भी जैसे आपका स्पीकर है वैसे आपका हेडफोन होता है। हेडफोन का क्या क्या काम होता है? जैसे आप यहाँ पे कोई मूवी देख रहे हैं, तो आपके साथ में आपके ब्रदर या सिस्टर हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब होगा क्योंकि आवाज़ आएगी। तो आप क्या करोगे कि आपने एक सिस्टम में लगा के अपने हेडफोन अपने कान में लगा लिया, तो अब जो भी साउंड होगा वो केवल आप ही सुनोगे, तो वो अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। इसलिए हेडफोन का यूज होता है। हेडफोन ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। A headphone is a device used for listening to music or sound coming from a computer in your ears only। मतलब आप अपने ही कान में केवल सुन सकते हो उसको। अब ये कुछ कंप्यूटर वोकेबलरी है, कुछ वर्ड्स हैं। डाटा, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डाटा किसे कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फिर इनपुट, डाटा डेट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। जो भी डाटा हम कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं या डाल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट। प्रोसेस, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन डाटा। तो जो डाटा हमने दे दिया कंप्यूटर के अंदर, उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो जो वो प्रोसेसिंग जो होती है उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन डाटा, प्रोसेस क्या हो गया? उसी डाटा पे कुछ कैलकुलेशन करना, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन डाटा। फिर आपका फोर्थ क्या है कंप्यूटर वोकेबलरी में? आउटपुट, रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। जो आउटपुट क्या होता है? जो भी रिजल्ट निकल के आता है आपके करने का, वो आपका आउटपुट हो गया। तो वो आउटपुट क्या हो गया? रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। अब वो आपका आ गया पॉइंट टू रिमेम्बर। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान करने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स? कंप्यूटर वर्क्स इन आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल मतलब हो गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आईपीओ साइकिल मींस इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक है। एंड इनपुट यूनिट लेट्स यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इनपुट यूनिट क्या करता है? आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। किससे? आपके कंप्यूटर के साथ। आप कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करोगे? वो कोई आदमी तो है नहीं कि किसी से आपने बोला उसने सुन लिया। आपको उसी की भाषा में उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? वही कीबोर्ड के थ्रू डाटा डालोगे, उसी के थ्रू आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करोगे। फिर इनपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर आर, कौन कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर की? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब आपकी इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग यूनिट डज ऑल द नेसेसरी ऑपरेशन ऑन द गिवन डाटा। जो प्रोसेसिंग होती है वो सब कहाँ पे होती है? प्रोसेसिंग यूनिट में। ऑल द प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन द प्रोसेसिंग यूनिट।
सीपीयू इज द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस, और वो प्रोसेसिंग डिवाइस का नाम क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आउटपुट इज द रिजल्ट विच द कंप्यूटर प्रोड्यूसेस आफ्टर द प्रोसेसिंग इन सीपीयू इनपुट। जो सीपीयू में प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट होता है वो कहाँ, वो क्या, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। जो इनपुट मिला उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट। ये पूरी क्या कहलाती है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आईपीओ साइकिल। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी कंप्यूटर की, वो आप लर्न कर लीजिए। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर, हेडफोन, ये दीज आर आउटपुट डिवाइसेस। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। विच वन इज करेक्ट, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, या आउटपुट डिवाइस है। ये मेरे से क्या है, आपका स्कैनर है। तो स्कैनर आपका क्या होता है, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। सेकंड आपका माउस है, माउस क्या है, माउस इज एन इनपुट डिवाइस, उसी के थ्रू हम कमांड एंटर करते हैं। फिर ये क्या है, ये आपका वो है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर पे हमको रिजल्ट मिलता है फाइनल। तो मॉनिटर क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर क्या है, व्हाट इज आईपीओ साइकिल। तो इसके क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे कर दिए हैं। इसकी हमने पिक भी बेटा आप लोगों को भेज दी है, तो उसको आप अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। तो क्या क्या है, व्हाट इज आईपीओ साइकिल, आईपीओ साइकिल मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इनपुट डिवाइस। द पर्पस ऑफ एन इनपुट डिवाइस इज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। कि जैसे इनपुट डिवाइस का फंक्शन क्या होता है कि हमारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर दे हमारे कंप्यूटर के साथ, हम अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि बात कर सके। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोगों को ये मालूम ही है, पहले ही पढ़ चुके हो। सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहा गया है कंप्यूटर का। सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो जितने भी और अदर पार्ट्स होते हैं सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा सीपीयू ही करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम एनी टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। बहुत इजी है। तो टू इनपुट डिवाइसेस के नेम बताना है, टू आउटपुट डिवाइसेस के। इनपुट डिवाइसेस कौन से हो गए, कीबोर्ड और माउस, और आउटपुट डिवाइस कौन से हो गए आपके, मॉनिटर एंड प्रिंटर। ये आप क्वेश्चन आंसर अपने फेयर कॉपी में कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। चार आपको वो दिए हुए हैं, चार वर्ड्स दे रखे हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उनके आपको फुल फॉर्म लिखनी है। तो सीपीयू क्यों हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर सीआरटी, सीआरटी मॉनिटर और एलसीडी मॉनिटर आपने पढ़ा था। कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी क्या था, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। इनकी स्पेलिंग भी आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद आईपीओ क्या है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट फॉर्म से इनकी फुल फॉर्म हो गई। फिर क्या आ गया, फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ एन इनपुट डिवाइस, अ प्रोसेसिंग डिवाइस एंड एन आउटपुट डिवाइस। आपको क्या करना है, एक इनपुट डिवाइस की पिक्चर बनानी है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस की पिक्चर बनानी है, आउटपुट डिवाइस की। तो पहले आप क्या कर दीजिएगा, एक कीबोर्ड की पिक्चर बना दीजिएगा, ठीक है, उसे अच्छे से कलर कर दीजिएगा। फिर प्रोसेसिंग सीपीयू की पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी, उसे कलर कर दीजिएगा। फिर आउटपुट डिवाइस में आप मॉनिटर की पिक्चर बना दीजिएगा, उसे अच्छे से कलर कर दीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वो लैब एक्टिविटी। उसमें क्या करना है आपको, विजिट योर कंप्यूटर लैब एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच यू फाइंड देयर। आप अपने कंप्यूटर लैब में जाएं और वहाँ पे कौन कौन सी डिवाइसेस, कंप्यूटर सिस्टम के साथ कौन कौन सी डिवाइसेस अटैच हैं, उसे फिर लिस्ट बना करके उसमें लिखें कि उसमें कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी आउटपुट है, और कौन सी प्रोसेसिंग है। तो इनपुट डिवाइस कौन सी हो जाएगी, जो कीबोर्ड माउस सबके नेम आपको मालूम है वो आप लिख दीजिए। आउटपुट डिवाइस कौन सी हो जाएगी, मॉनिटर प्रिंटर, इन सब के नेम आप इसमें लिख दीजिए। और प्रोसेसिंग की केवल एक ही डिवाइस होगी, वो कौन सी होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू। बस
इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब हम जब नेक्स्ट पर कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। ओके बेटा, बाय एवरीवन।